Let's continue our exercise 2.5. Question number 7. Evaluate the following using suitable identities. यानी जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उन्हीं का यूज करते हुए अब हमें इनका सॉल्यूशंस निकालना है। 99 का क्यूब, 99 क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। लिखने में तो हम लोग 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो उसमें मल्टीप्लाई में ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 1, क्योंकि 100 का क्यूब करना आसान है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी फॉलो कर रही है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब यहां से जब हमने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो 100 होगी, b की वैल्यू 1 होगी। इस आइडेंटिटी में पुट कर दिया 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। 100 का क्यूब हो गया हमारे पास, एक के पीछे 6 जीरो लग गई, 1 का क्यूब 1, 300, इस 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 जीरो, और ये माइनस मिलके प्लस, और कितना हो गया ये 300। इन दोनों का सम 3001, इन दोनों का सम 100300, इसमें से माइनस कर देंगे तो 970299 आ जाएगा। ये था हमारा आंसर। सेकेंड पार्ट 102 का क्यूब, 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। फिर से a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 300 इंटू 2, 100 प्लस 2, 100 का क्यूब ये, 2 का क्यूब 8, ये 600 इंटू 100 प्लस 2, ये सेम 8, 600 इंटू 100 हो गया 60,000, ये हो गया हमारे पास 1200। इन सब का सम कर दिया, कितना हो गया 10612008। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 998 का क्यूब, 998 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। 1000 का क्यूब माइनस 2, 3 इंटू 1000 इंटू 2, 1000 माइनस 2, ये 1000 का क्यूब 8, 6000, 1000 माइनस 2, तो था ये पूरा ऐसे कैसे 8, 6 के पीछे कितनी जीरो लगी 6 जीरो, और ये 12 के पीछे 3 जीरो, इनको हमने ऐड कर लिया, ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब इसका हमें फैक्टर करना है। तो 8a क्यूब यानी हमें पता है किसका क्यूब होता है 2a का क्यूब, प्लस ये किसका क्यूब होता है b क्यूब, इसमें से 6ab हमने कॉमन निकाल लिया, ये हम बच गया 2a प्लस b। ये ऐसे कैसे, इस 6ab को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी की फॉर्म में, और 2a प्लस बी। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई जो क्या थी एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल थी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के इक्वल थी। तो इसमें से ये हमारा क्या बन गया कि 2a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड 8a क्यूब माइनस बी क्यूब 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, तो ये हो गया 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसमें से माइनस 6ab कॉमन 2a माइनस बी, ये 2a का क्यूब, इस 6ab को फिर से तोड़ लिया 3 इंटू 2a इंटू बी में 2a माइनस बी, फिर से ये आइडेंटिटी की फॉर्म में बन गई जो किसकी होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की होती है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 3xy, एक्स माइनस वाई किसके इक्वल एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको इस आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख देंगे, ये हो गया 2a माइनस बी का होल क्यूब, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका फैक्टर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 125a को लिख सकते हैं 5a का क्यूब। इनमें से हमने 45a कॉमन कर लिया क्योंकि 45a कॉमन आ रहा है, तो माइनस 45a कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया तो ओनली 3 बच गया, और यहाँ बच गया माइनस का 5a। इस 45a को फिर से तोड़ा किसकी फॉर्म में 3a इंटू बी की फॉर्म में, ये सेम 3a क्यूब माइनस 5a क्यूब, 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5a, और ये सेम। अब ये फिर से कौन सी आइडेंटिटी लग गई, यही ऊपर वाली आइडेंटिटी लग गई ये वाली,
इसको क्या लिख देंगे हम 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। 64a क्यूब लिख सकते हैं 4a का क्यूब, माइनस 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b का क्यूब, और इस पूरे में से 36ab माइनस 36ab कॉमन आता है, उसको बाहर निकाल लेंगे। ये बन गया हमारे पास 4a माइनस 3b। तो अब 4a माइनस 3b, इस 36 को लिखा 3a कितना है हमारा 4a, b कितना है 3b, इस फॉर्म में 4a माइनस 3b। किसकी आइडेंटिटी बन गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई किसके इक्वल एक्स माइनस क्यूब को, इसको हम यूज कर लेंगे। कितनी होगी ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब देखो फिफ्थ पार्ट, 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2p स्क्वायर माइनस 1/4p। ये हो गया हमारे पास 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब, इसमें से 3/2p कॉमन, ये 3/2p कॉमन हो गया माइनस का, तो यहां तो बच गया केवल 3/3p माइनस 1/6p, क्योंकि जब इसमें से 3/2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 2 बाहर चला गया तो नीचे 6। इसको फिर से बनाएंगे हम 3ab की फॉर्म में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई सेम, ये 3p सेम, और जो मल्टीप्लाई नीचे किया है वो 1/6, 3p माइनस 1/6। फिर से सेम आइडेंटिटी बन गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यूज दिस आइडेंटिटी, तो क्या मिला हमें 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें अब वेरीफाई करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इसको आइडेंटिटी के रूप में पढ़ा था, लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी जो हमारे LHS है वो किसके इक्वल है RHS के। तो अब हम लोग RHS को सोल्व करवाएंगे। RHS कितनी है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये जो x था इस पूरे से मल्टीप्लाई प्लस y इस पूरे से मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट लाइन होगी। अब x से इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, ये y से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई इस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर इस एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक टर्म प्लस की है एक माइनस किया, यहाँ केवल बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया, और RHS में आएगा हमारा एक्स क्यूब वाई क्यूब, और किसके इक्वल है LHS के, क्या हो गया हमारा वेरीफाई। इसी का सेकंड पार्ट, 9th का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, वही वेरीफाई। फिर से कौन सी साइड ले ली हमने, राइट हैंड साइड, एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई पूरे से मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, और ये माइनस का वाई क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाई इस माइनस एक्स स्क्वायर वाई से कैंसिल, ये एक्स वाई स्क्वायर इससे कैंसिल, क्या बच गया केवल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हो गया LHS के इक्वल, और RHS इक्वल टू LHS हो गया हमारे पास वेरीफाई। अब फैक्टराइज ईच, क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी है हमने उसी का यूज करना है। अब 9th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए थे वो आइडेंटिटी का ही यूज करेंगे। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, 125z क्यूब को लिख सकते हैं 5z का क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी बन गई, जिसको क्या लिखा था x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब हो गया 3y प्लस 5z, 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे, 3y का हो गया 9 स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सेकेंड पार्ट इसी का, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 7n का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर 4m माइनस 7n का क्यूब किसके इक्वल,
4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n और 7n का स्क्वायर, ये तो सेम 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 28mn और 49n स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 10th का सेकंड पार्ट।